देवी जिंदाबाद 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 नारा देवी जिंदाबाद 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 विनोद बाबू विनोद बाबू अमर रहे विनोद बाबू अमर रहे लाल सलाम लाल सलाम स्वर्गीय विनोद बाबू की 32वां पुण्यतिथि पर माला अर्पण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। झारखंड के वो मसीहा हैं और झारखंड अलग राज्य में इनका अहम भूमिका रहा। आज जो हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं ये स्वर्गीय विनोद बाबू की ही देन है। आज उन्होंने जो भी नारा दिए हैं पढ़ो और लड़ो का, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग हक का लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसीलिए शिक्षित होना है। उनका कहने का मतलब है कि पढ़िए और कानून का लड़ाई से अपना हक को लड़िए और आंदोलन कीजिए। उनके बताए गए मार्गदर्शन पर ही हम लोग चल रहे हैं। पूरे झारखंड वासियों को उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यही कामना करते हैं झारखंड वासियों से कि जो उनका दिशा निर्देश है उनके विचारों पर चलिए, तभी झारखंड का चहुमुखी विकास हो। देखिए, आज तो विनोद बिहारी महतो का पुण्यतिथि। विनोद बिहारी महतो का कथनी और करनी में सामंजस्य था। उन्होंने जो कहते थे कि झारखंड के लोगों को चेतनशील होना चाहिए और संघर्षशील होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने पढ़ो और लड़ो दो चीज़ पर ज़्यादा अपने जीवन में सोच में स्थान दिया और दोनों को ज़मीन में कार्यान्वित करने का प्रयास ही नहीं, उनको व्यवहार में कार्यान्वित किया। से कम हाई स्कूल कॉलेज दर्जनों उन्होंने खोला लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि चेतनशील बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। और जो आज वर्षों से शुरू से ही जब से होश संभाला है मानव ने, तब से झारखंड में रहने वाले लोगों का, जो विशेष करके निम्न वर्ण का लोग शोषित होते आया है। सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, दोनों तरह का शोषण इन पर होते रहा। इसलिए इस शोषण से मुक्ति के लिए जो चक्रांत है उसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लड़ने के लिए नारा दिया, संघर्षशील होने के लिए नारा दिया। तो केवल नारा ही नहीं दिया बल्कि वे अपने खुद भी लड़ा, जेल भी गया। विनोद बिहारी महतो पहला व्यक्ति जो मिसा में देश के अंदर सर्वप्रथम जेल गया था। तो इस तरह से वो जो कहते थे वो करते थे और उनका जो सोच था वह सोच अभी भी अपूर्ण है। उनका सोच था झारखंड शोषण मुक्त झारखंड होना चाहिए, शोषण मुक्त झारखंड होगा, लेकिन शोषण मुक्त झारखंड तो अभी है नहीं, शोषण युक्त झारखंड है। तो इसलिए उनका जो सपना अभी भी अधूरा है और उस सपना को दूर करने का, उस सपना को दूर करके शोषण विहीन झारखंड बनाने का जिम्मेदारी व भार हम लोगों के ऊपर है। हम तमाम लोग आज इसको महसूस भी करते हैं और आज विशेष करके हमारा जो संगठन है मार्क्सवादी, उनके तमाम लोग ये इसमें आज संकल्प लेते हैं
कि शोषण मुक्त झारखंड हम लोग करेंगे। इसके लिए जो भी जिस तरह का भी संघर्ष करना पड़े संघर्ष करेंगे।